कोरोना और लॉकडाउन ने लोगों की ज़िंदगी की रफ्तार को एक तरह से रोक ही दिया था और डर का सितम लोगों के दिमाग में घूमने लगा था। लेकिन कोरोना अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद इस लड़ाई से हमें जीत मिलती हुई दिख रही है। ज़िंदगी की इसी उदासी को कम करने के लिए कोलकाता के मिल्ली अल-अमीन कॉलेज में एक मुशायरा हुआ, जिसमें काफ़ी तादाद में शायरों ने हिस्सा लिया। इस मुशायरा के रूह रवां थे अरहम फाउंडेशन के फाउंडर अशफाक अहमद। इस प्रोग्राम के बाद लोगों में एक खुशी की लहर दिखी और लोग शायरों के शेर का लुत्फ़ उठाते हुए झूमते हुए भी दिखे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग। मेरा नाम अशफाक अहमद है, मैं अरहम फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। बहुत खुशी लगी आज जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमारे गेस्ट आए, आज बहुत खुशी थी, बहुत हौसला अफजाई मिली हम लोग को। ये सिर्फ मुशायरा के साथ में सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन भी था बच्चों ने बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया, आप लोग ने सब देखा। और मुशायरा एक ऐसा चीज़ है जो उर्दू अल्फाज जो है जिसे हम मुसलमान खुद भूल रहे हैं, तो इसे स्टार्टिंग यहाँ से करने का मकसद भी ये है कि फिर से ये दूसरे लोग देखें और ये फिर से मुशायरा पे थोड़ा जोर डालें, तवज्जो दें और ये आगे भी बढ़े। मैंने आपको पहले भी बोला कि ये उर्दू लफ्ज़ जो ज़बान है ये हम खुद मुसलमान भूल रहे हैं, और उर्दू ज़बान जो है बहुत ही प्यारा ज़बान है। अगर आप कोई एक स्पीच दें या आप कहीं पर भाषण दें, आपको एक उर्दू अल्फाज है, एक शायरी उर्दू का बहुत ज़रूरी होता है बोलना, तो हम मुशायरा कैसे भूल सकते हैं। हम हर प्रोग्राम करते हैं, डांस ड्रामा सब कुछ करते हैं, मुशायरा को क्यों पीछे रखते हैं। अगर हम लोग ही पीछे रखेंगे तो ये आगे उर्दू को फिर और पीछे होते जाएंगे। तो इसी वजह है कि मुशायरा को हम लोग ने सबसे पहले आगे रखा। अरहम फाउंडेशन शहजाद है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुशायरा तो बंद था, मगर हम लोगों ने एक छोटी सी पहल की है। अरहम फाउंडेशन जो आज जो ये बैनर जो हम लोग लॉन्चिंग किए हैं, ये बैनर बहुत काम कर चुका था, मगर हम लोगों ने सोचा एक छोटी सी पहल से अगर शुरुआत करते हैं तो ये पहल जो है हम लोगों ने शुरुआत की पहले बच्चों से, जो सीट एंड ड्रॉ का जो कंपटीशन रखा। और सबसे पहले ये खुशी की बात ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस का आज जन्मदिन था, जिसके लिए हम लोगों ने उनकी याद में बच्चों का छोटा सा कंपटीशन रखा। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि एक मुशायरा का प्रोग्राम भी रखा जाए। बस यही एक शुरुआत छोटी सी पहल थी हम लोगों की। लॉकडाउन से लेकर अब तक या उससे पहले के ज़माने को भी आप ले लें, मुसलसल ये दौर इनकलाब का दौर चल रहा है, जद्दोजहद का दौर चल रहा है, आंदोलनों का दौर चल रहा है। जगह जगह तहरीकें चल रही हैं, जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। मगर ऐसे मौके पर और इस पेंडेमिक के दौर में शुअरा की आवाज़ जैसी दब सी गई है, क्योंकि शुअरा को कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि वो अपनी बातें रखें। ज़ाहिर बात है भाई, एक ख़तीब जो है वो अपनी बातें जलसे में रखता है, तो शायर जो है वो अपने दिल के एहसासात जो है मुशायरे में रखता है। लिहाजा ये सेहरा आज अरहम फाउंडेशन को जाता है कि जिन्होंने इतनी तहरीकों के बाद और इनके इतने आंदोलनों के दौर में एक ऑल बंगाल मुशायरे का, एक अज़ीमुशान मुशायरे का यहाँ मिल्ली अल-अमीन गर्ल्स कॉलेज ऑडिटोरियम में इनेकाद किया है, जहाँ मगरिबी बंगाल के चुनिंदा और हिंदुस्तान के नामवर शुअरा यहाँ पर मौजूद हैं। जिस मुशायरे की सदारत जनाब कैसर शमीम साहब कर रहे हैं और जिसकी निज़ामत डॉक्टर अकील अहमद अकील साहब कर रहे हैं। लिहाजा मैं अरहम फाउंडेशन के बिलखुसूस फाउंडर अशफाक साहब को, जनाब वसीम साहब को, बहन शाहीन शहजाद और जितनी पूरी टीम है अरहम फाउंडेशन, मैं उन सबों को मुबारकबाद देता हूँ। और उर्दू अदब अपने दिल की गहराइयों से अरहम फाउंडेशन को मुबारकबाद दे रहा है कि उन्होंने इतनी मुद्दत के बाद एक मुशायरे का इनेकाद किया और शुअरा को भी अपने दिल के एहसासात अवाम के सामने रखने का मौका फ़राहम किया। अगर ऐसी बात है तो उनसे कहिए कि वो सियासत करना छोड़ दें, समाजी काम करना छोड़ दें। ऐसा कौन सा काम है, मिल्लत का हो या समाज का हो या सियासत का हो, कि जहाँ पर ख़र्च ना होता हो। ये कह देना कि फ़ुज़ूल ख़र्ची है, मैं समझता हूँ ये बदज़ौक़ और बेअदब लोग ही इस तरह का लहजा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर समाज में अदब ना हो
अगर समाज में इस तरह के अदबी प्रोग्राम्स ना हो तो समाज का के आवाम का और न्यू जनरेशन के जहन कैसे डेवलप्ड होंगे। ये वो प्लेटफॉर्म है कि जिसके ज़रिया शुअरा पैगाम देते हैं मिल्लत को और बिलखुसूस मुल्क को, देश के लोगों को, यूथ को एक मैसेज यहाँ पर मिलता है। अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, उनको हकीम उम्मत कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? वो शायर थे। तो शायर जो है एक फ़िक्र देता है, आवाम को सोच देता है। लिहाजा ये मुशायरे और इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं। अल्लामा वहशत ने कहा था कि बहार गुल मुताकाज़ी है खूने बुलबुल की, कि ये भी चाहिए रंगीन ये चमन के लिए।